हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आर्मी यूट्यूब चैनल। तो गुजरात पीएससी की तरफ से जो है आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की परमानेंट वैकेंसी निकली हुई है। काफी बम्पर वैकेंसी कहेंगे इसको, क्योंकि बहुत सालों में जो है ये परमानेंट वैकेंसी निकली है। और सबसे बढ़िया बात जो इस वैकेंसी है की है वो ये है कि अदर स्टेट के स्टूडेंट भी एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। ठीक है। और किसी भी स्टेट में आपका रजिस्ट्रेशन है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और लास्ट वीडियो मैंने गुजरात पीएससी की बनाई थी जिसमें आपको एडवर्टाइजमेंट के बारे में सारा कुछ बताया था। वो अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो आई बटन में आपको शो हो जाएगी, वहां से आप क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। उसमें सब कुछ बताया हुआ है कि एग्जाम कब होगा और क्या पैटर्न है। ठीक है। और हमारा बैच भी चल रहा है, सारी बातें उसमें बताई गई हैं। आज की वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम लाइव जो है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे। ठीक है। मैं आप सभी के सामने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करूंगा कि कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, क्योंकि इसमें जो है कुछ गुजराती लैंग्वेज का भी यूज किया गया है। तो जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको गुजराती लैंग्वेज समझने में मुश्किल होगी, तो इसलिए मैं अभी से ही इसमें जो है बता देता हूं आपको कि कैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करना है। ठीक है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, अंत तक बने रहिए वीडियो में। और अगर हमारे आयुर आर्मी यूट्यूब चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ऐसे ही आयुर्वेदा और आयुष से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी पाने के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी को दे दूं कि आयुर आर्मी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और आईफोन में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, टैबलेट में भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये आयुर आर्मी का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है जिसपे मैसेज करके कोर्स से रिलेटेड आप जानकारी ले सकते हैं। और गुजरात पीएससी के जितने भी स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उन सभी के लिए बैच जो है स्टार्ट कर रखा है, पूरे भारत में सबसे सस्ता बैच और सिलेक्शन की गारंटी दिलाने वाला बैच। अभी चरक सूत्र स्थान ही इसमें चल रहा है। यूपीएससी दिल्ली की जो वैकेंसी निकली है, उत्तर प्रदेश की जो निकलने वाली है, हिमाचल प्रदेश की और गुजरात की जो निकली हुई है जिसका फॉर्म की आज बात करेंगे, उन सभी का एक कॉमन बैच जो है स्टार्ट कर रखा है, जिसमें समिता वाइज सब्जेक्ट वाइज जो भी सिलेबस होता है बीएमएस का पूरा मेडिकल ऑफिसर पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करवाया जा रहा है, बहुत ही शॉर्ट तरीके से। सितंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, अक्टूबर में गुजरात पीएससी का एग्जाम है और उसके बाद जो है यूपीएससी दिल्ली और अन्य जो पीएससी है उनके एग्जाम है। तो वही सेम बैच जो है आपको हर पीएससी में काम दे जाएगा। ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट बैच है। और एक बार जो मैंने पढ़ा दिया अगर आपने पढ़ लिया अच्छी तरह, ठीक है, सेम वैसे ही, क्योंकि ये एक जर्नी है। ठीक है। मैं जैसे जैसे पढ़ाता हूँ एक जर्नी है, आप इसको जो है जिएंगे, इसको महसूस करेंगे, इसको पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है। इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। और अन्य कोर्स भी है, एमपीपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी कोर्सेज स्टार्ट हो रखे हैं। एआईपीजीटी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या नेक्स्ट एग्जाम की, तो उसके लिए भी कोर्स आप ले सकते हैं जिसमें समिता वाइज सब्जेक्ट वाइज सभी नोट्स, लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर, लाइव लेक्चर, प्लस जो है आपको सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बैंक भी आपको मिल जाएगा, चैप्टर वाइज सब कुछ आपको जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है। और अन्य कोर्स भी आप देख सकते हैं, जैसे एनटेट आयुष की तैयारी कर रहे हैं 2025 की, या फिर बिहार एनएचएम आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर की कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, सभी के रिकॉर्डेड लेक्चर और नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है। इसलिए ऐप को डाउनलोड करना है आपको, आयुर आर्मी ऐप को। ठीक है। आयुर आर्मी ऐप, स्पेलिंग याद रखिए। ठीक है। आयुर आर्मी, क्योंकि आयुर्वेद की आर्मी हम खड़ा करना चाहते हैं। ठीक है। तो चलिए चलते हैं, हम डायरेक्ट आपको बताते हैं कि कैसे जो है डायरेक्ट मतलब लाइव आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ठीक है। कई सारे स्टूडेंट को जो है मुश्किल हो जाती है। तो ये गुजरात पीएससी की साइट आपको शो हो रही होगी स्क्रीन पर। आपको सिंपल गूगल पे जीपीएससी टाइप करना है और ये वाला जो है पहला लिंक क्लिक कर देना है, ऐसा कुछ इंटरफेस आपको नजर आएगा। ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए एडवर्टाइजमेंट कैलेंडर, एग्जाम शेड्यूल, अप्लाई ऑनलाइन, ये सारी चीजें हैं। ठीक है। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा जो है इंटरफेस ओपन हो जाएगा। देखिए। ठीक है। ये इंटरफेस ओपन हो गया है। अब इसमें कई सारी पोस्ट जो है निकली हुई है, जैसे असिस्टेंट इंजीनियर की या फिर प्रोफेसर की, टाउन प्लानर। तो इसमें जो है आपको क्या करना है, इसमें आपको जो है नेक्स्ट पेज पे जाना है सीधे। ठीक है। इसमें एक मिनट, इसमें जो है आपको यहाँ पे ये देखिए 18/2025-26 मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेद, रेजिडेंट रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेद, गुजरात आयुर्वेद सर्विस, क्लास 2 गैजेटेड, 100 पोस्ट है। ठीक है। और 9 जुलाई 2025 रात को 12 बजे तक इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा। तो अभी बहुत ही कम दिन बचे हैं, 9 जुलाई तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये अप्लाई का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसमें जो है नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे जो है नेक्स्ट पेज पे जाना है। पेज नंबर 2 पे है क्योंकि कई सारी वैकेंसी है, और पेज नंबर 2 की लास्ट वैकेंसी है जो आप ये देख पा रहे हैं ना, ये वाली लास्ट वैकेंसी है 9/7/2025। यहाँ पे आपको जो है अप्लाई करना है। यहाँ पे जैसे ही अप्लाई करेंगे तो अप्लाई नाउ पे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है।
और ये सारी आ जाएंगी, जैसे मेडिकल ऑफिसर है, क्लास 2 है, गेजेटेड। सैलरी देखिए लेवल 9 की है, मतलब 1,20,000 इन हैंड आपको मिलेगी सैलरी। 2 साल का प्रोविजन पीरियड है, और मिनिमम 20 साल की जो एज लिमिट हो, और मैक्सिमम एज लिमिट देखिए 35 साल की एज लिमिट होनी चाहिए। आपको सिर्फ प्लेन बीएमएस चाहिए, ठीक है। इसमें एलिजिबिलिटी की बात करें, बीएमएस अगर आप हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। एमडी पीएचडी इन सब का कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। आप प्लेन बीएमएस हैं तो अभी आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। तो 35 साल एज लिमिट है इसकी। आप एज लिमिट आप गिन लेंगे, ठीक है। ये खुद भी बता देगा जैसे ही आप फॉर्म को फिल करेंगे। तो जैसे ही यहाँ अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो अलग इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब इसमें आ जाएगा एंटर वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, ओटीआर। तो ओटीआर आपके पास नहीं होगा क्योंकि आप न्यू हैं। अगर पुराने हैं, आपने पहले कभी जीपीएससी का फॉर्म भरा है, तो आपके पास ओटीआर होगा। वो फिल करके आप जो है डेट ऑफ बर्थ डाल के भर सकते हैं। अब यहाँ पे नहीं है तो आप क्या करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया। ये गुजरात लैंग्वेज में है, इंग्लिश लैंग्वेज में भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आई एग्री पे क्लिक करेंगे। आई एग्री के बाद ये सारा जो है आपके पास इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है स्पेशल करेक्टर नॉट अलाउड, ठीक है। और जो स्टार मार्क है उसको सबको फिल करना है। तो यहाँ पे जो है ये मिस्टर है, तो मिस्टर को मिस्टर रहने दे। डॉक्टर करना चाहते हैं तो डॉक्टर कर दे, या मिसेस करना चाहते हैं मिस्टर, ठीक है, तो डॉक्टर कर देते हैं मान लो। तो यहाँ पे सरनेम आपका आएगा, ठीक है। मान लो मेरा नाम जो है ये मिश्रा सरनेम हो गया मेरा, ठीक है। और यहाँ पे जो है मैं पारस कर देता हूँ, ठीक है, पारस मिश्रा। यहाँ पे फादर्स नेम राजेंद्र मिश्रा कर देता हूँ, ठीक है। मान लो ये कर देता हूँ। यहाँ पे जो है रानी मिश्रा कर देता हूँ, ठीक है, मेरी माँ का नाम है। और जेंडर जो है मेल है, फिर रीसिलेक्ट जेंडर करेंगे, मेल कर देंगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, अब डेट ऑफ बर्थ डालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे है ना, आपको माउस का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे 05 लिखेंगे। मान लो 0 फरवरी आपका, ठीक है, 2 फरवरी है तो 02 करेंगे, और यहाँ पे 1995 करेंगे। तो ऐसे आपको डेट फिल होगी। अब जैसे ये हो गया ना फिल, अब यहाँ पे मैरिड है या अनमैरिड है, तो आप जो करना चाहे, जैसे मान लो मैरिड कर दिया, और कैटेगरी आप जनरल, देखिए अदर स्टेट के हैं तो जनरल से डालेंगे। और अगर आप गुजरात की स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपके पास डोमिसाइल है, तो आप ईडब्ल्यूएस, एससी, एसईबीसी की बहुत ज्यादा सीट है, ठीक है। सोशियली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास कहते हैं इसको। इसकी सबसे ज्यादा सीट है। अगर आपके पास कोटा है तो आप बहुत ही लकी हैं। और एसटी कैटेगरी जो है गुजरात की होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल, नहीं तो आप अदर स्टेट से जनरल डालेंगे। जनरल डाल दिया जैसे, यहाँ पे जो है फिर आप अपना एड्रेस डालेंगे। एड्रेस में जो है आपने मान लो एड्रेस अपना डाला, जैसे हाउस नंबर 34A1, ठीक है, ऐसा डाल दिया। और यहाँ पे है गुजरात वगैरह बहुत सारी स्टेट है, तो मैं दिल्ली डाल देता हूँ, ठीक है। दिल्ली डाल दिया तो यहाँ आउटसाइड गुजरात आ गया, डिस्ट्रिक्ट तालुका ये जब सब नहीं भरनी होगी अपने आप। अब मान लो पिन कोड डालना है, तो पिन कोड डाल दिया 10043 डाल दिया, ठीक है। देखिए 1 11 00 43, ठीक है। अब मोबाइल नंबर डालना है, तो मोबाइल नंबर में आयुर आर्मी का डाल देता हूँ 8218461695, ठीक है। तो ये आपने डाल दिया। फिर दोबारा आप फिल करेंगे 8218461695, ठीक है। फिर यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, सेम परमानेंट एड्रेस कर देंगे, हाउस नंबर 34A1, ठीक है। और यहाँ पे जो है फिर दिल्ली कर देंगे आप, इसको नो थैंक्स कर देंगे। और यहाँ पे जो है पिन कोड डाल देंगे 110043, ठीक है। अब ईमेल आईडी डाल देंगे, तो ईमेल आईडी आयुर आर्मी की डाल दें। आयुर आर्मी जो आप अपनी है अपनी डालेंगे, आयुर आर्मी 05@gmail.com। तो ये आपने डाल दी। फिर दोबारा डालेंगे आयुर आर्मी 05@gmail.com, ठीक है। ये डाल दिया आपने आयुर आर्मी की। तो आपने ईमेल आईडी डाल दी, अपना फोन नंबर डाल दिया, इंडियन है आप। यहाँ पे जो है अदर डिटेल में जो है, अगर आपके पास स्पोर्ट्स कोटा है तो यस कर देंगे, और उसका जो है इंफॉर्मेशन डाल देंगे। फिजिकली चैलेंज नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल, अगर हैं तो कौन से वैरायटी के हैं, ठीक है, तो वो आप देख लेंगे यहाँ पे कौन सा सर्टिफिकेट है। विडो का अगर यस तो यस, नो तो नो। एक्स सोल्जर आर्मी नो, यस, ठीक है। करंटली वर्किंग है गुजरात में तो नहीं है, तो नहीं, ठीक है। यस है तो यस, तो नो कर दिया यहाँ पे। फिर अगला चलते हैं, क्या क्या लैंग्वेज जानते हैं, तो इंग्लिश रीड, हाँ पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। हिंदी पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। गुजराती बाई चांस मुझे नहीं आती है, ठीक है, क्योंकि मैं अदर स्टेट का है, तो मैं यहाँ पे क्लिक नहीं करूंगा, ठीक है। रीड राइट स्पीक मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको इनमें से ऑप्शन आता है कोई भी, राइट है, रीड है, स्पीक है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। मुझे तो नहीं आता इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे अपनी फोटोग्राफ करनी है ऐड, ठीक है। फोटोग्राफ याद रखना है, देखिए फोटो का साइज 15 KB तक होना चाहिए, 15 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको एक ये इंपॉर्टेंट बात है, +2 फाइल करेंगे तो आप अपने जो फोटो है
ठीक है, मान लो फोटो पे जाएंगे तो यहाँ पे जो है मान लो मैंने अपनी फोटो डाली, ठीक है। मैं अपनी फोटो डाल देता हूँ। मान लो ये वाली फोटो डाल देता हूँ, ये मेरी शायद 15 KB की है, और यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। अपलोड कर देता हूँ तो देखता हूँ, अच्छा ये तो मेरी शायद गलत हो गया। दोबारा कर देता हूँ, इसमें साइन हो गया है, ठीक है, अपलोड। दोबारा करके देखता हूँ, ठीक है। इसमें होनी चाहिए। हम्म, कई सारी पिक है ना इसमें, तो पता नहीं चलता है। अब ये सारी है, ठीक है, इसमें जो है ये वाली डाल देता हूँ मैं, शायद ये वाली होगी। और अपलोड कर देता हूँ। ये देखिए फोटो आ गई है मेरी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है सिग्नेचर डाल देता हूँ। सिग्नेचर डाल देता हूँ तो ये सिग्नेचर हो गए मेरे। मान लो ये जो है ये वाले सिग्नेचर डाल देता हूँ मैं। साइन ये डाल देता हूँ, ठीक है। ये मैंने जो है सिग्नेचर डाल दिए। ये सिग्नेचर हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, वन टाइम ये इसको यस कर देंगे, यहाँ पे अपना ये जो है कैप्चा डाल देंगे, KCLP6, ठीक है। सॉरी, इसको कैप्स लॉक में डालना पड़ेगा, कैपिटल में है। KCLP6, ये हो गया हमारा कैप्चा, अब सेव कर देंगे। अब सेव करके देखते हैं तो ये जो है ओटीपी मांगेगा, ठीक है। आपके पास ओटीपी आया होगा, तो मैं अभी देख लेता हूँ मेरे पास क्या ओटीपी आया है। मेरे पास ओटीपी आया है 899258। ये मेरा ओटीपी है जो फोन नंबर पे आया, जो मैंने रजिस्टर नंबर डाला। यहाँ पे कैप्चा फिर फिल करेंगे, आप एक बार फिर 86W, और ये सेव कर देंगे। अब ये देखिए आ गया, डॉक्टर पारस राजेंद्र मिश्रा मिश्रा, ठीक है, ऐसे ही आता है, ठीक है, इसको घबराने की जरूरत नहीं है। और ये जो है आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है, ओजस का वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर है। ये अब रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, इसकी आप पिक ले लेंगे और ये आपके ईमेल आईडी में भी शो हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे इसकी पिक ले लेते हैं, तो ये आपकी पिक भी ले लेंगे, क्योंकि इसी से हम जो है दोबारा रजिस्ट्रेशन करेंगे अब न्यू सिरे से। तो ये आपने आपके ईमेल पे भी आ जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे जाना है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे अप्लाई पे क्लिक करना है। अब अप्लाई पे क्लिक करना है, अब दोबारा जाना है उसी पे, लास्ट वाली जो ये वैकेंसी अपनी, इस पे अप्लाई करना है, ठीक है, और यहाँ पे अप्लाई नाउ करना है। और अब आपके पास ओटीआर आ चुका है, तो ओटीआर जो है फिल करेंगे, जैसे मान लो ओटीआर मेरा ये हो गया 3825 3224, ये ओटीआर हो गया। ये डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूं मैं, ठीक है। और ये जो है नीचे लिखा गया है अप्लाई विद ओटीआर स्किप फॉरगेट न्यू रजिस्टर, अप्लाई विद ओटीआर कर देते हैं, ठीक है। तो अप्लाई के लिए अब ये सारा जो है इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो रीड द एडवर्टाइजमेंट, और ये सब लिखा हुआ है। और इसमें लिखा है कि एज लिमिट के लिए 35 साल एज लिमिट होनी चाहिए, तो 9 जुलाई 1990 के बाद और 9 जुलाई 2005 के बीच में जितने भी लोग जन्मे हैं, जिनका बर्थ हुआ है, वो एलिजिबल है, ठीक है। अगर एज रिलैक्सेशन नहीं चाहिए, और एज रिलैक्सेशन के लिए आप एडवर्टाइजमेंट मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है अपना सरनेम आ गया, ये लिखा हुआ है, सारा कुछ चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। ये तो सही है। यहाँ पे एड्रेस मेरा वही ओटीआर से इन्होंने ले लिया है, मुझे कुछ अलग से नहीं भरना है। यहाँ पे जो है डिसेबिलिटी भी है, सही लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो है एसएससी सीट रोल नंबर, ठीक है। तो रोल नंबर डालना है सीनियर सेकेंडरी, ठीक है। तो सीनियर सेकेंडरी क्या होता है, सीनियर सेकेंडरी यार इसका मतलब है 10th/SSC, ठीक है। तो 10th क्लास का आपका जो रोल नंबर होगा ना, तो वो डालना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये रोल नंबर हो गया मेरा, ठीक है। तो यही दोबारा रिटाइप किया, 10897 655, ठीक है, ये रोल नंबर डाल दिया। मंथ ईयर कब पास करी थी आपने, तो फॉर एग्जांपल आपने 03 मार्च, और आपने करी थी पास 2012 में करी थी, ठीक है। तो 2012 हो गया, यहाँ पे जो है स्लैश लगा देंगे, 2012 हो गया। फुल नेम क्या था मेरा, तो मेरा फुल नेम था मान लो पारस मिश्रा। तो ये फुल नेम हो गया। बोर्ड कौन सा था, गुजरात तो था नहीं, अदर स्टेट के गुजरात था, तो गुजरात, नहीं तो सेंट्रल बोर्ड।
ये आपको फिल करना है 10th क्लास का। फिर ये आपका ओटीआर से इन्होंने उठा लिया, ये आपका फोटो वगैरह भी उठा लिया है। एजुकेशन डिटेल में एसेंशियल क्वालिफायर बीएमएस चाहिए, बीएमएस है। परसेंटेज कितनी आई थी, तो फॉर एग्जांपल आपकी 70% आई थी, 70% कर दी। और ग्रेड ग्रेड सिस्टम था तो ठीक है, नहीं था तो नॉट एप्लीकेबल। क्लास फर्स्ट क्लास डिवीजन से पास हुए तो नहीं तो नॉट एप्लीकेबल। बोर्ड कौन सा था, तो बोर्ड में जो है आप अपना जो बोर्ड है आपका आयुर्वेद का, ठीक है, जहां से आपने पास किया, तो वो आप कर सकते हैं। या फिर एनसीआईएसएम भी लिख सकते हैं, या फिर आयुष बोर्ड को ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो एनसीआईएसएम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एग्जाम बोर्ड ही आप देख लेना, ठीक है। एनसीआईएसएम ही कंडक्ट कराता है एक तरह से, या फिर यूपी स्टेट करवाता है, या आप देख लेंगे उसी हिसाब से। और यहाँ पे जो है गुजरात है या दिल्ली, तो दिल्ली में मैंने दिया था एग्जाम। और कौन सा पासिंग ईयर है, 2018 में मान लो पास हो गया मेरा बीएमएस। और हैव यू डन इंटर्नशिप, तो हाँ यस कर चुका हूं मैं। इंटर्नशिप की डेट डाल दें कब कंप्लीट हुई है, तो आप डाल दो 03 और 2018, मान लो इसमें आपकी हो गई थी, ठीक है। और आपके पास काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है इंटर्नशिप के बाद, तो हाँ है मेरे पास रजिस्ट्रेशन। और कौन सा है, तो मान लो डाल दो दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद, दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद, ये मेरे मेरे पास है मान लो। इस बोर्ड का जो है, या आपके पास यूपी का तो यूपी का डालिए, किसी का भी है। और आपका रजिस्ट्रेशन डेट डेट क्या है, तो मान लो 1/4/2018 डाल दिए, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, तो मान लो डाल दिया 67753, ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, ऐसे करके आपने डाल दिया। हैव यू एवर डिवेड बाय जीपीएससी, नो, ठीक है। और बाकी नीचे जाके यहाँ पे यस कर दो आप, और ये सेव कर दो, ठीक है। ये देखिए आपका पूरा फॉर्म जो है फिल हो गया एक तरह से, ये फॉर्म आपका फिल हो गया है। और ये जो है आपका, ये याद रखना है, कंफर्मेशन नंबर आपका आ जाता है, ठीक है। आपका क्या है, कंफर्मेशन नंबर आ जाता है, जैसे आया था अभी, ये जो है पेज साइड आउट हो गया है, आपके पास कंफर्मेशन नंबर आ जाता है। तो यहाँ पे वो कंफर्मेशन नंबर आपकी किस पे आएगा, आपके जो नंबर है आपका, ठीक है, उस पे आपका कंफर्मेशन नंबर आ जाएगा। थोड़ा देर में आएगा, ठीक है, टाइम लेगा, टेंशन मत लीजिएगा। कंफर्मेशन नंबर जैसे ही आ जाएगा तो यहाँ पे फिर दोबारा अपना ये मेडिकल ऑफिसर सिलेक्ट करके, और यहाँ पे कंफर्मेशन नंबर डाल देंगे। जैसे मान लो ये कंफर्मेशन नंबर होगा तो ये डाल दिया, ठीक है। उसके बाद जो है अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, और यहाँ पे कैप्चा डाल के, और यहाँ पे क्या करना है फिर यहाँ पे जो है ऑनलाइन पेमेंट फीस करनी है, तो ऑनलाइन पेमेंट फीस कर देंगे, या पोस्ट ऑफिस चालान करना तो वो कर देंगे। वैसे ऑनलाइन पेमेंट करना वो इजी रहेगा, एक बार में ही हो जाएगा। और ऑनलाइन पेमेंट के बाद 100 रुपए का पेमेंट होगा आपका ऑनलाइन का। आप अपने यूपीआई से, या आप क्रेडिट कार्ड और आपका डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। और इसके बाद जो है ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शन होने के बाद, ठीक है, इसमें जो है आपको कंटिन्यू पे जाके और प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, पोर्ट्रेट लेआउट में A4 साइज में प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना है, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर देना। बस ये जो है आपका प्रोसीजर रहने वाला है, पूरा बहुत इजी प्रोसीजर है, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा, ठीक है। और फिर भी अगर कोई दिक्कत है आपको तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं आयरन आर्मी यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। और जीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इससे अच्छा बैच नहीं मिलने वाला। सिलेक्शन आपका होके रहेगा अगर आपने पढ़ लिया जो मैंने बताया, मेहनत कर ली, ठीक है। तो जल्दी से ये वाला बैच आप ले सकते हैं। और प्लस जो है स्टेट, ये व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके जानकारी और भी ले सकते हैं। आयरन आर्मी आपको डाउनलोड डेमो वीडियो आपको मिल जाएगा फ्री में, आप डेमो वीडियो भी देख सकते हैं। आपको पसंद आता है तो आप लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको कनेक्ट होना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए, मेन बात ये है, ठीक है। तो चलिए, ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियो के लिए हमारे आयरन आर्मी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।